हमारे आत्मीय परिजनों, आपने शायद सदासी की पत्रिका पढ़ी है, नहीं पढ़ी मालूम नहीं है, लेकिन उसमें गुरुजी ने लिखा था और ये कहा था कि हमें 1,00,000 हमें युग शिल्पी बनाने हैं। परमार्थ के लिए जो करता है वही देवता हो जाता है और वही नर से नारायण हो जाता है, नर से नारायण की संज्ञा में आ जाता है। जो भी हमारे हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। भगवान राम को भगवान कहते हैं। क्यों साहब, राम को भगवान क्यों कह दिया गया है? अरे वो तो उन्होंने तो मनुष्य में जीवन लिया था, कृष्ण ने मनुष्य में जीवन लिया था, लेकिन भगवान है क्योंकि वो अपने लिए नहीं, सारी सृष्टि के लिए थे, सारी मानव जाति के लिए थे, अपने नियत स्वार्थ के लिए नहीं थे। जब राम वनवास को गए तो क्या था, साथ में उनके वो देवता थे। कौन? रीछ बानरों के रूप में, चाहे वो छोटी स्थिति के क्यों ना हो। यहाँ पैसे से नहीं तोड़ा जा रहा किसी को, यहाँ तो उसके व्यक्तित्व और उसकी निष्ठा और उसकी श्रद्धा से है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व है और उसके मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कर गुजरने का है, हौसला है, तो वो हर कीमत पे करेगा, हर कीमत पे आगे आएगा। ये नहीं कहेगा जी क्या करूं मैं, मेरी तो बीवी बीमार है, तो देखिए उसके तो जुकाम होता है, फिर मेरा तो जो बेटा है वो मेरा कहना नहीं मानता है, बागी होता है, माता जी ऐसी कृपा कराओ कि ये दोनों ठीक हो जाए और मेरा जो मुकदमा चल रहा है वो भी ठीक हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, तब फिर मैं आगे चलूं। ये कोई शर्त है? अरे जो करना है वो तो आपके लिए किया ही जाएगा, आपको कहने की आवश्यकता है। जब इतने शर्त आपकी हम माने, इतने काम हम आपके करें, तब आप काम के लिए खड़े हो, तो बाबा हम तो हाथ जोड़ते फिर आपसे। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए प्रखरता वाले, हिम्मत वाले और साहस वाले। जिस तरीके से अंगद ने और लंका में पांव गढ़ाया था, ना हो किसी में हिम्मत, देखो कौन हिलाता है, रावण तक नहीं हिला पाया था। आप नहीं कर सकते कोई अच्छा काम? क्यों नहीं कर सकते हैं? आप समय नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, अंशदान दे सकते हैं। नहीं साहब हम तो कोई खाते पीते नहीं बेटे, ये खाते पीते गरीब का सवाल नहीं है, यह सवाल उसकी आस्थाओं का है कि जब गृहिणियाँ घर में पकाती हैं और पका करके खिलाने से पूर्व वो गौग्रास निकालती हैं, अग्निहोत्र करती हैं। जिनके यहाँ गैस भी है वो भी कहीं न कहीं से कोयला लाएंगी और जलाएंगी, उस पर अग्निहोत्र करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है त्यागते हैं, होमते हैं, देते हैं। भगवान तुझे खिला करके तभी तो हम खाएंगे। तो जो विश्व मानव के रूप में जो भगवान है, इसको खिला करके ही तो हम खाएंगे, इसे कुछ दे करके ही तो हम चलेंगे। पैसा नहीं है तो ज्ञान तो है हमारा, भावनाएं तो हैं, प्यार तो है। प्यार से तो अच्छे शेर भी काबू में आ जाते हैं। एक तो डंडे से आते हैं, दूसरे प्यार से आते हैं। नहीं, डंडा तो हमने किसी को सिखाया नहीं है, हमने एक ही सिखाया उनको, प्यार और मोहब्बत से और त्याग से, तपस्या त्याग से। तो जाने व्यक्ति जाने कहाँ से कहाँ पहुँचता है। मैं पूरे राष्ट्र के लिए कह रही हूँ और पूरे विश्व के लिए कह रही हूँ। पूरे विश्व के लिए कह रही हूँ कि जहाँ भी हमारे व्यक्ति हैं वो संगठित हों, जहाँ हमारे परिजन हैं संगठित हों। संघ शक्ति, संगठन की शक्ति बड़ी अपार है, बड़ी अपार है। दुर्गा को जो संज्ञा दी है, संघ की शक्ति की दी है। संघ की जो शक्ति है, संगठन की जो शक्ति है, वो जिधर में चली जाएगी उधर ही तहलका मचाती हुई चली जाएगी। इक्कड़ तो सुअर होता है, इक्कड़ सुअर क्या करेगा? बात तो जरा भद्दी है, खराब लगी होगी शायद किसी में, आप में से लगी हो तो। लगना तो नहीं चाहिए, सभी के लिए बात है। इक्कड़ता नहीं रहनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपना परिवार, हमको अपना परिवार प्यारा लगता है, इसी तरीके से ये परिवार है पूरा।
जो भी कार्य करना है वो अपनी शाखा से, शक्तिपीठ से, जहाँ से आप जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, उनकी सबकी सलाह लेकर के आप चलिए आगे। सीख काम नहीं करती है, झाड़ू काम करती है। अकेला तो कभी कोई काम तुम में हिम्मत नहीं है किसी में भी जो अकेला कर लो। अकेला तो गुरुजी ने किया है सारा कार्य, जो भी संगठन से लेके और पत्र व्यवहार से लेकर के इमारतें बनाने तक, कितना सारे में उन्होंने वो कर, एक व्यक्तित्व पैदा हुआ है। सब व्यक्तित्व ऐसे पैदा नहीं होते जो अकेला कोई कर लेगा। सो भी वो भी अकेले, चिंतन उनका अकेला रहता था, लेकिन हाथ पांव तो सब रहते थे। हाथ पांव तो आप लोग हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, ताकि आपको मार्ग स्वच्छ और पवित्र मिलता हुआ चला जाए। आप उस ढंग से सोचिए, जो अवांछनीयता फैली हुई है इनके प्रति यदि आपके मन में रोष ना आया, आप उठे नहीं, आप संगठित नहीं रहे, आप बिखर गए, तो फिर काम कैसे करेंगे? झाड़ू की सीख काम नहीं करती है, झाड़ू इकट्ठी होती, इकट्ठी सीख होती तो बुहारी का काम करती है। वो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? अकेला नहीं, जहाँ तहाँ से आप लोग आए हैं तो आप संगठित रहिए, संगठित रहिए। संगठित होंगे तो और जिधर को चले जाएंगे, निकलते हैं यहाँ बाजार में, तो अरे शांति कुंज वाले आ गए, तो शांति कुंज के हैं, शांति कुंज के हैं। यहाँ दिखे तो एक मुक्का दिखा देगा, सब जान निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी बिल्कुल। अब वो अकेला दब्बू दुबकता चिपकता है जिधर। चल, सिंह का बच्चा सिंह होता है, सिंह का बच्चा कभी बकरी का बच्चा नहीं हो सकता। आप संत की औलाद हैं, संत के आप बच्चे हैं, संत की आप संतान हैं, तो फिर आप में वो गीदड़पन क्यों होना चाहिए? आप में वो बकरीपन क्यों होना चाहिए? मैं नहीं साहब, मैं का तो गला करता है, मैं बकरी करती है और व्यक्ति नहीं करता। जो व्यक्ति करेगा तो बकरी की श्रेणी में आवेगा, तो उसका भी वही हाल होगा जो बकरी का होता है। वो अछूत की तरीके से फेंक दिया जाएगा, अछूत की तरीके से फेंक दिया जाता है। यहाँ तो संगठित है, यहाँ ये संगठन है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं। आप संगठित रहिए, मोहल्ले मोहल्ले में बट जाइए। चलिए, आप ज़्यादा दूरी पर नहीं जा सकते हैं तो मोहल्ले वार तो आप जा सकते हैं, आप थोड़ी दूर और भी तो जा सकते हैं। 2 दिन होते हैं, रविवार और शनिवार की छुट्टियां होती हैं, 2 छुट्टियों को आप लोक मंगल में तो लगा सकते हैं। नहीं साहब, आलसी और प्रमादी की तरीके से, मगरमच्छ की तरीके से पड़े रहेंगे घर में। क्यों घर में पड़े रहेंगे? तो मैं लड़कियों से इन्हें धक्का दे के घर से निकालो, किसी को निकालो। इनमें साहस नहीं है, तुम साहस जुटाओ, तुम साहस जुटाओ। बेटे, हम दोनों एक दूसरे से यही कहते रहते थे। गुरुजी कई बार ये कहा करते थे कि तुम जीवन में नहीं आई होती तो शायद मैं इतना आगे ना बढ़ा होता। और मैं ये कहती थी, नहीं साहब, आप गलत कहते, आपने मुझको बढ़ाया है, आपने मुझको बढ़ाया है, मैंने आपको नहीं बढ़ाया। हमारी दोनों की जद्दोजहद इसी बात पर होती। आपने चाहे थोड़ी सी शक्ति क्यों नहीं है, आप छोटी औकात के ही क्यों नहीं है, हमें छोटे बड़े से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे आपकी गिलहरी जैसी हिम्मती क्यों नहीं है, और गिलहरी जैसी चाली चलिए चलिए। गिलहरी ने ये कहा था, जब गिलहरी से पूछा गया, ये गिलहरी तू ये क्या कर रही है? हम जैसे नल और नील जो है वो हम बना सकते हैं, तू कैसे क्या कर रही है? उन्होंने कहा, मुबारक है आपके लिए, पर मैं तो जो मेरी हिम्मत है मैं वो ही करूँगी। और बालू को लपेट ले जाती थी और समुद्र में छोड़ देती थी। बालू को लपेट लेगी फिर छोड़े। उन्होंने कहा कि तू पुल बांध लेगी? उन्होंने कहा बांध लूँगी कि अच्छा नहीं बांध लूँगी, पर मेरा मन जरूर है, भीतर से मन ये कह रहा है कि पुल बनेगा, जरूर जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। छोटी छोटी शक्तियाँ ही क्यों न हो, जब इकट्ठी होकर के लग जाती हैं तो क्या से क्या गजब का कार्य होता हुआ चला जाता है। जब तक व्यक्ति के अंदर आस्था पैदा नहीं होती तब तक वो मशीन का काम तो कर सकता है,
लगा दो उसको, लग जाएगा मशीन की तरीके से, लेकिन भीतर की जो श्रद्धा है वो तो तुम्हारी धुल गई, मशीन रह गई, मशीन नहीं चाहिए। उपासना जो हमने साधना सत्रों के लिए कहा है, जो घर घर जा कर के आप उपासना सबके हाथ में थमाओ माला। उन्होंने कहा नहीं साहब हम माला नहीं जानते, नहीं जानते तो ओम भूर्भुवस्सुः कहो, सिखाओ उनको, बिना पढ़ों को सिखाओ, पढ़े लिखों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, ताकि इनके संस्कार बने। संस्कार विहीन जो समाज है तो उसकी तो दुर्गति होने वाली है, दुर्गति होगी, अभी क्या हुई है, अभी तो होगी बहुत ज्यादा। संस्कारों को पैदा करिए, क्योंकि आपको संस्कार दिए गए हैं, जो आपको संस्कार दिए गए तो फिर आप संस्कारों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नहीं साहब हम स्वयं बन जाएंगे पर और किसी को नहीं बनने देंगे, नहीं तो अगले जन्म में तो जाने क्या बनोगे। मैं आप ज़्यादा वैसी बात नहीं कहती कि बनना है आपको, करना है तो संस्कार अपने पैदा करिए, संस्कार दूसरों के पैदा करिए। खुद आप परिष्कृत हुजिए और दूसरों को परिष्कृत करिए, दोनों ही काम करिए, एक ही काम नहीं है। झाड़ू लगाना ही नहीं है कि झाड़ू लगा के चले, कूड़ा करकट सब साफ करना है, वो भी साफ करना है और साथ साथ में धुलाई भी करनी है, उसकी सफाई भी करनी, तभी तो चमक आएगी उसमें। चमकदार आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, शानदार आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी हमको ये संतोष हमको मिलेगा कि हम पीछे अपने बच्चों को छोड़े जा रहे हैं तो हमारे बच्चे बड़े शानदार हैं, बड़े शानदार है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। एक लड़की तो इनमें ऐसी बैठी है, नाम तो नहीं लूँगी, बड़ी वजनदार है भाई, वो जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाती है, वो सब में घुस पड़ती है, सब में घुस पड़ती है। मैं उसकी हिम्मत को दाद देती हूँ, बेचारी अपना घर गृहस्थी भी संभालती है, बच्चे कच्चे भी संभालती है, नाती पोतों को भी संभालती है और तब भी बड़ी दबंग है, वो दबंग है। मैं कहती बेटी जो आशीर्वाद हो तो तेरे लिए, अगर तेरे अंदर वो क्षमता है और उस क्षमता का तू कर रही हो उपयोग कर रही है, तो उपयोग कर रहे हैं उनको आशीर्वाद बरसेगा उनके ऊपर, जो उपयोगी नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर तो आशीर्वाद लौट के आ जाएगा। दे भी दो तब भी वो लौट के आ जाएगा। किवाड़ खुली हैं और प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आपके ऊपर छा जाएगा, और जो आपने कर ली बंद खिड़की तो प्रकाश क्या करेगा? वो प्रकाश तो लौट जाएगा। खिड़की बंद है, खिड़की बंद है तो आपके हृदय की खिड़कियां बंद नहीं होनी चाहिए बल्कि खुली रहनी चाहिए, ताकि हर समय आपके ऊपर प्रकाश पड़ता हुआ चला जाए और उस प्रकाश को लेकर के आप सर्वत्र जहां अंधेरा छाया हुआ है उस अंधेरे को मिटाने के लिए हमको घर घर प्रकाश फैलाना पड़ेगा, घर घर प्रकाश फैलाना पड़ेगा। क्यों जी, तो क्या करें, प्रकाश कैसे फैलाएं? और सूरज तो हमारे हाथ में नहीं है, तो सूरज को ले जाए और दीपक को ले जाएं, और तब भी लोग कहेंगे कि अरे बड़े मूर्ख हैं, कैसे इनके घर में प्रकाश कैसे फैलाएं? बेटे वो प्रकाश नहीं, उस प्रकाश के लिए कहा जा रहा है जो प्रकाश ज्ञान से दिया जाता है। उनको ज्ञान दीजिए ना, उनको हिम्मत दीजिए, उनको हौसला दीजिए। जो आगे के जो कार्यक्रम परक हैं वो तो बच्चों ने कह दिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो एक ही बात की आवश्यकता है, कहीं मेरे बच्चे बौने न रह जाए, बौने नहीं रह जाए। ऐसा न हो कि मैं चली जाऊँ और मेरे बच्चे बौने रह जाए। बौने मत रहना बेटा, बौने मत रहना, हम तो दोनों छाए रहेंगे आप सब पर। गुरुजी ये मत समझो कि गुरुजी चले गए हैं, नहीं है, वो कण कण में तुम्हारे हृदय में और तुम्हारी छत्र छाया करते रहते। मैं भी अपने कलेजे से लगाए रखूंगी, मैं अपने हर बच्चे को कलेजे से लगाए रखूंगी, पर बौने मत बनना। बौने बनना हमें पसंद नहीं है। शरीर से आप भले से छोटे कद के हों बड़े कद के हों, हमें से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी हिम्मत, आपका साहस बुलंद होना चाहिए। आप बुलंद आवाज आपकी बुलंद हो। जैसे शेर दहाड़ता है तो आसपास के और सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। जो भी जानवर है जहाँ उसने दहाड़ सुनी नहीं तो भागे नहीं इधर उधर,
तो आपकी जो दहाड़ हो वो सारे लोग सुने, समझें। दहाड़ने का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं होता है, दहाड़ने का मतलब होता है कि दूसरे पे प्रभाव पड़ना। अपना प्रभाव छोड़ करके आइए। हाँ साहब कोई व्यक्ति है तो सही, अजी साहब क्या कहने का है, ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसे शानदार है कि इनके तो पांव धो करके पिए जाएं तब भी कम है। ऐसा व्यक्तित्व तुम बनाने में सफल होना बेटा। जैसे यहाँ समूह है वैसे ही आप लोगों का भी समूह होना चाहिए, और सर्वत्र आप जा जा करके जो यहाँ बताया गया है उसको कैसे उनको काम में लाना है, कब हमारे यहाँ क्या होना है। हमें तो एक ही बात है कि 2 दिन आपको मिलते हैं, 2 दिन आप लगाइए उसमें, चलिए आगे आगे बढ़िए। चलते क्यों नहीं आप, चलिए किसी न किसी तरीके से। बहाना नहीं आप लगा पाएंगे, बहानेबाजी तो हमें बहुत याद है, बहुत याद है, सबकी याद है बेटे। क्या क्या बहाने लगा सकते हैं। इतनी उम्मीद है, इतनी उम्मीद है, आपको तो उम्मीद है कि हमारे कष्ट कठिनाइयों का निवारण कीजिए, लेकिन हमको भी उम्मीद है आपसे कि हमारा बेटा भी कहलाता है, हमारा शिष्य भी कहलाता है, और 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ता है। अरे बारे शिष्य ऐसे होते, शिष्य बड़ा वजनदार होता है। शिष्य का तो कहना ही क्या, चेला तो चालाक होता है। उन्होंने कहा अरे चेला है, गुरु चेला है। हाँ चेला तो होता है चालाक, लेकिन शिष्य जो होता है बड़ा समर्पण भावी होता है। आप समर्पण भावी बनना, अपने मोह में और लोभ में आप जंजीर में जकड़ना मत। अभी आप नहीं मानेंगे तो कोई समय आएगा, अभी तो हम हैं, फिर आपको पछताना पड़ेगा। यूँ तो हम इसी में विद्यमान रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं बेटे, हम तो शांति कुंज में ही रहेंगे। आप देखना मर के भी हम शांति कुंज में रहेंगे, शरीर ही तो मरेगा, आत्मा तो नहीं मरती है। फिर आपको यही प्रेरणा और यही शांति और संतोष आपको मिलता चला जाएगा। और जब आप गड़बड़ी फैलाएंगे तब बेटे फिर देख ले, हम और गुरु जी दोनों जाएंगे, एक देगा इस गाल पे और एक देगा इस गाल पे, दोनों उखाड़ेंगे तुम्हारे कान। और फिर तुम उस पैसे जब उठोगे ना चारपाई से, अरे क्या हो गया गुरु जी माता जी, आगे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। अब तो आप प्रणाम करते हैं, पाँव छूते हैं और कितने भाव विभोर हैं। और तब बेटा जिधर को जाएगा उधर ही गुरु जी माता जी दिखाई पड़ेंगे। और न माना तो तू देख लेना। संपूर्ण हृदय से हम दोनों का आपके साथ आशीर्वाद है, और भावनात्मक हम प्रत्येक परिजन के माथे पर तिलक करते हैं और ये कहते हैं बेटे, जैसे अभी एक लड़के ने गाया था, तिलक तुम्हारे भाल पर, ये हमारी भावनाओं का तिलक आपके प्रत्येक बच्चे और बच्ची के माथे पर है। इस तिलक को आप याद करना कि ये तिलक जो लगाया गया है ये किसी शुभ कार्य के लिए और किसी ऊंचे उद्देश्यों के लिए हमारे भाल पर तिलक लगाया गया है, उसको आप याद रखना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। ओम शांति।